चलिए आज हम लोग नियामक ज्यामिति शुरू करते हैं। नियामक ज्यामिति के एक्सरसाइज का 7.1 का कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। उसमें 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न में कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुएं ए बी सी, मतलब 3 बिंदु दिए हुए हैं। तो ये आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो इससे साबित यह करना है कि यह संरेख है कि नहीं है। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, है ना, बारी बारी से आप इसको ए बी मान लेते हैं। तो आप इसको ए करिए सपोज, तो ये आपका 1.5 और ये बी अगर सपोज करते हैं तो ये क्या हो गया 2, 3। यह आप तब तक करते रहिए जब तक आपको फॉर्मूला पर बिठाना नहीं आ जाए। फॉर्मूला पर जब बिठाना आ जाएगा तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सपोज ए बी बराबर अंडर रूट, तो आप यहां पर क्या करेंगे x2 माइनस x1, x2 क्या है और x1 ये देख लीजिए, है ना। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है ये है और y1 ये है, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस इसमें से घटेगा तो फिर यह जो हो जाएगा आपका यह 1 और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4, है ना। देखिए माइनस 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इसको माइनस 2 गुना माइनस 2, माइनस से माइनस हो गया तो ये क्या हो गया 4। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये √5। फिर ए बी हो गया। अब बी सी को करते हैं, है ना। तो B और C, B का वैल्यू क्या है देखिए 2 और 3, और C का वैल्यू क्या है -2 -11। तो फिर उसी तरह से अंडर मॉड इसमें क्या होगा, यह x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -2, x1 क्या है -2, 2 है तो यहाँ पे सूत्र से माइनस है, और प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है आपका -11 और y1 क्या है 3। तो ये आपका हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। और यह देखिए बहुत ही आसानी से -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4, उसी तरह से -11 और -3 को जोड़ेंगे तो -14। तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 196। इन सब को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 212 हो गया। ये आपका BC निकल गया, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम AC निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं AC अल्फाबेटिकली, है ना। पहले तो अल्फाबेटिकली इसको कर लेंगे। तो देखिए एक क्या है 1 5 और C क्या है, तो उसी तरह से AC को भी कर लेंगे जैसे उन सब को किए हैं। देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है -2 है तो -2 और ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर उसी तरह से y2 माइनस y1 -11 और y1 क्या है, तो फिर यह आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -2 और -1 -3 और -11 -5, ये क्या हो जाएगा आपका -16 का स्क्वायर, और यह आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16 का स्क्वायर हो गया आपको 256, और यह हो जाएगा 200
65। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए कि इसमें इन दोनों का योग इसके बराबर है क्या? नहीं है ना। फिर इन दोनों का योग, कहने का मतलब इसका और इसका योग इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका, इन दोनों का योग इसके बराबर हो सकता है? यह भी नहीं हो सकता है। इसको और इसको जोड़ देंगे इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हालांकि इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझा देते हैं, है ना। सपोज कीजिए यह एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, ज़्यादा समझाने के लिए मैं इसको केवल ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए आप कॉलिनियर में एक इसका जो है सो फॉर्मूला है कॉलिनियर सिद्ध करने के लिए, है ना। पहले आप इसको और इसको जोड़ करके अगर इसके बराबर आप दिखा देते हैं तो ये कॉलिनियर है, और अगर नहीं है तो फिर कॉलिनियर नहीं है यह। तो देख लीजिए कि AB प्लस BC बराबर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो सकता है। देखते हैं तो देखिए AB और BC, AB और BC, AB का वैल्यू क्या है? 5 है। BC का वैल्यू क्या है? √212 है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 265 होगा? नहीं हो सकता है, तो यह इसके बराबर नहीं होगा। उसी प्रकार से तो AB तो हो गया, इधर से हम चल लिए, अब इधर चलते हैं, इधर से इधर की ओर। तो BC प्लस AC, BC प्लस AC, है ना। BC प्लस AC यह AB के बराबर होगा क्या? तो वो भी देखते हैं। देखिए BC का वैल्यू क्या है? √212, और AC का वैल्यू क्या है? √265। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं √5 कभी भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, तो यह भी बराबर नहीं हुआ। और तीसरा रूल, अब इधर से इधर की ओर BC हो गया, अब AC से, तो AC प्लस AB, AC प्लस AB यह BC के बराबर हो सकता है क्या? तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए AC 265 और AB √5, इसको और इसको अगर जोड़ेंगे यह BC के अर्थात √212 के हो सकता है क्या? यह भी नहीं होगा। तो क्या पूछ रहा था हमसे? पूछ रहा था कि यह निर्धारित कीजिए कि बिंदुएं यह संरेख हैं, तो यह संरेख नहीं होंगे। दिए गए 3 बिंदु ये हैं, तो लिखेंगे तो हमें जांचना है कि यह समद्विबाहु है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे उसको हमने किया है उसी तरह से इसको भी करेंगे। पहले आप ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन आसानी के लिए। सपोज यह A और यह B, तो यह 5 और -2 और यह 6 और 4। तो आप AB को करेंगे तो AB बराबर x2 माइनस x1, x2 क्या है? 6 है, -5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो 4 -2 का स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा? इसमें से ये घटेगा तो 1 प्लस, आप यहां देख लीजिए ये और ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, यह एक तो एक ही रह जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो आपको तो पता ही है कि 6 का स्क्वायर 36 और 1 कितना 37। तो आपका ये ए बी हो गया। उसी तरह से आप बी सी निकाल लीजिए। तो आपका सपोज यह बी है, बी, तो बी में क्या दिया हुआ है 6 और ये 4, और सी क्या दिया हुआ है 7 और -2। इसको हम लोग निकालते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 - 6, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4। क्यों? क्योंकि x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसमें से मतलब इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपको -6 का स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो गया, उसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 और 1 37। इसका तो दिख रहा है लक्षण भाई कि यह जो है ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यह समद्विबाहु है। लेकिन एक और निकाल लेते हैं, ए बी तो हो ही गया, बी सी हो गया। अब क्या करते हैं हम कि ए सी भी निकाल लेते हैं। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, पर एक बार देख लेते हैं निकालकर। तो ए कितना है 5 2, और सी कितना है 7 - 2। तो ये आपको दिए हुए हैं, तो ए बी बी सी हो गया। अब निकालते हैं हम ए सी। तो ए सी निकालने के लिए x2 - x1, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है 2 है, और -2। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, एक ही ब्रैकेट में दोनों को लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए डबल ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये भी है माइनस में और ये भी है माइनस में, इसीलिए करना पड़ गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो गया 2, और प्लस आप देख लीजिए -2 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 और ये +2 है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो है ये इसका स्क्वायर, तो ये 4 हो गया आपका, और इसमें से ये घटेगा तो क्या 0, और 4 का वर्गमूल क्या 2। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इसमें 2 भुजा है ना, यह भुजा और यह भुजा, यह दोनों बराबर है ना। अर्थात ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन ए सी बराबर नहीं है, अर्थात 2 भुजा बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि ए बी बराबर बी सी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। इसके 6 नंबर प्रश्न जो हैं, कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताएं तथा अपने उत्तर की पुष्टि करना है ना। तो इसका मैंने पहला नंबर प्रश्न को लिख लिया है, 6 का पहला प्रश्न को, और
इसको मैं बना कर देखता हूँ कि यह कौन सा चतुर्भुज है। और यहाँ पर 6 का पहला जो प्रश्न है उसी तरह से जैसे मैंने बनाया है सभी को, उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं ना। सपोज कि इसे आप ए बी कर लीजिए, है ना। तो ए क्या है दिया हुआ आपको -1 -2 और बी आपको दिया हुआ है 1 और 0। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ए बी बराबर √ x2 - x1, x2 क्या है 1 माइनस, तो x2 - x1 हो गया। उसके बाद y2 - y1, तो y2 क्या है 0 -2 का स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, और जो है वो ऊपर से दे दीजिए इसको, और ये माइनस माइनस तो प्लस, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सीधा 2 का स्क्वायर बराबर, देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या 4, और यहां भी 2 का स्क्वायर क्या 4 बराबर √8। आप चाहें तो 2√2 लिख सकते हैं इसको। फिर आप ए बी हो गया। अब यहां पर हम बी सी निकालेंगे, उसके लिए भी यहां पर आप बना सकते हैं। तो बी क्या है 1 0 और सी क्या है -1 और 2, है ना। तो देख सकते हैं x2 - x1, तो x2 क्या है 1 प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है 2 -0। उसी तरह से देखिए -1 और -1 -2, है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, बराबर यह क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर √8। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आप निकाल लीजिए, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकालते हैं। तो सी क्या है 3 0, सॉरी सी है -1 2 और डी है आपको -3 और 0। सी है -1 2 और डी है -3 0। तो फिर यहां पर सी डी भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए सी डी, तो x2 - x1, तो देखिए -3 और -1, और y2 - y1, तो y2 क्या है 0 -2, तो यहां पर देख सकते हैं ये -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस इसमें देख लीजिए यह भी -2 का स्क्वायर। तो यहां पर देख सकते हैं कि -3 में से 1 घट जाएगा तो -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां भी -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर √8, है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए -3 में से 1 घटेगा तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपका सी डी हो गया। अब हम निकालते हैं ए डी या डी ए।
तो यहाँ पर देख लीजिए ए क्या है आपको -1 -2 और डी क्या है -3 और 0। तो यहां पर देख सकते हैं हम कि AD बराबर, तो देखिए x2 माइनस x1 तो ये क्या हो जाएगा -3 और माइनस, फिर y2 माइनस y1 तो यहां पर आप देख सकते हैं ये -3 और माइनस माइनस +1, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2 हो गया। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, इसमें से यह घटेगा तो ये आपका हो गया -2 और यहां पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो ही गया आपका, और यहां पर आप देख लीजिए कि यह भी 2 का स्क्वायर 4, इस प्रकार से यह भी हो गया 8। तो आप देख सकते हैं कि AB का वैल्यू 8 है रूट अंडर, BC का वैल्यू भी वही है और सभी का वैल्यू वही है जो कि AB का है। √8 यहाँ भी √8, यहाँ भी, मतलब यह तो एक समचतुर्भुज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्या दिखाई दे रहा है, समचतुर्भुज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका आप विकर्ण भी निकाल सकते हैं। पहले तो आप इसको बना लीजिए। तो इसका नाम आप A, B, C और ये D रख दीजिए, है ना। तो आप क्या निकाल सकते हैं, पहले AC निकाल लीजिए, है ना। तो अगर AC हम निकालते हैं विकर्ण, तो AC बराबर, देखिए AC निकालने से पहले आप यहां पर एक बना लीजिए, है ना। तो A क्या है आपको और C है आपको -1 और 2। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -1 और x1 क्या है -1 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये -1 और ये माइनस प्लस, और यहां पर ये 2 और माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका हो जाएगा 0 और प्लस 2 का जोड़ देंगे, तो 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 को जोड़ लीजिए तो ये हो गया आपका 4 और इसका स्क्वायर दे दीजिए, तो ये आपका हो गया √16 बराबर 4। 16 का वर्गमूल होता है 4। तो AC तो निकल गया, अब हमको निकालना है क्या, BD। उसी प्रकार से इधर लिख लीजिए। तो B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है आपको 1 0 और D का वैल्यू है -3 0।
उसी तरह से BD भी हम निकाल सकते हैं। तो x2 माइनस x1, तो ये क्या हो गया -3 -1, और y2 माइनस y1, तो ये आपका 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा -3 और -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का, तो 16 हो जाएगा यह, है ना। तो यह भी हो गया आपको क्या 4। तो देखिए यहाँ पर चूंकि इसके विकर्ण भी बराबर हैं, है ना, चूंकि AC बराबर BD एवं भुजाएं भी बराबर हैं, जिस चतुर्भुज के विकर्ण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं वह वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग।